तो ये कहानी शुरू होती है मियाँ और निकी नाम के कपल से, जहां हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी कंट्री से इलीगली भाग रहे थे। असल में ये दोनों जिस कंट्री में रह रहे थे, असल में वो देश अपने आसपास देशों से काफी लड़ाई कर रहा था। इसके वजह से धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी थी और दूसरी देश की सरकार ने सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। और इसी की वजह से इन दोनों ने अपनी बच्ची को खो दिया था और इसीलिए ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए देश से इलीगल भाग रहे थे। अब हम देखते हैं कि उनका एजेंट एक कंटेनर में ले जाकर उन्हें बैठा देता है। असल में ये सभी कंटेनर शिप से होकर आइलैंड जाने वाले थे, जहां हम देखते हैं कि मियाँ और निकी के साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि उस देश को छोड़कर जा रहे थे। और मियाँ तो 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत है जो कि आने वाले टाइम में किसी भी टाइम बच्चे को जन्म दे सकती है। और थोड़ी देर बाद उनका कंटेनर पोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां उस कंटेनर का दरवाजा अचानक से खोल दिया जाता है और वो कंटेनर खुलने की वजह से वहां पर बहुत सारे लोग कंटेनर के अंदर घुसने लगते हैं। और इसी भीड़ भाड़ में मियाँ और निको अलग हो जाते हैं और निको को तुरंत दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। और इस घटना की वजह से मियाँ काफी डर जाती है और उस कंटेनर के दरवाजे के बंद होने के बाद वो निको को फोन लगाती है, जहां निको उसे हौसला देता है और वो उसे कहता है कि वो हिम्मत न हारे, वो एक बार शिप पे पहुंचते सारी तुम्हारे पास आ जाएगा। और ये सुनकर मियाँ को थोड़ा हौसला मिलता है और इसके बाद मियाँ का कंटेनर पोर्ट पर पहुंचता है। लेकिन इससे पहले उन्हें चेक पॉइंट पे से गुजरना था, जहां पुलिस उस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। और जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर कंटेनर को खोल के देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। दरअसल उस कंटेनर के अंदर एक छुपने की जगह थी जो कि वहां के सभी लोग छुपे हुए थे। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत चालाक था, उसे पता था कि सारे लोग यहीं कहीं छुपे हुए हैं और इसीलिए वो खुद से बाहर आने के लिए कहता है कि तुम अगर बाहर नहीं आए तो मैं गोली चला दूंगा। और तभी एक औरत डर के मारे बाहर आ जाती है और वो औरत इतने में ही उनके पास आ पाती मियाँ वहां पर रखे हुए बड़े बड़े बॉक्सेस के ऊपर चढ़ जाती है, इससे कि उसे नीचे खड़े हुए लोग देख ना पाए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने सभी को मारने का ऑर्डर दे दिया और इसके बाद वो पुलिस वाले उस कंटेनर में से उन सभी लोगों की बॉडी निकालने लगे। लेकिन मियाँ अभी भी बॉक्सेस के ऊपर लेटी हुई थी और सभी पुलिस वाले उस कंटेनर में से निकल कर उसे बंद कर देते हैं और मियाँ कंटेनर के अंदर ही बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर बाद मियाँ के कंटेनर को शिप पर लोड किया जाता है और मियाँ की शिप निकल पड़ती है आइलैंड की तरफ। और मियाँ बैठे बैठे ही वहां पर कुछ पड़े हुए सामान को चेक करने लगती है और उसे कुछ खाने का सामान और ड्रिल मशीन और टॉर्च भी मिलती है। अब रात होने के बाद मियाँ को नींद आ जाती है और तभी आधी रात को मियाँ की अचानक से नींद खुल जाती है, जो कि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। और तभी वो एक छेद की मदद से बाहर को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका शिप तूफान में फंसा हुआ है और ये तूफान देखते देखते बड़ा हो रहा था और आखिरी में उसका शिप पूरा पलट जाता है और इसी की वजह से सारे कंटेनर समुद्र में गिरने लगते हैं। और जैसे ही मियाँ का कंटेनर पानी में गिरता है तो उसे एक जोर से झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद जब मियाँ की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस इधर उधर बिखरे हुए हैं और साथ में कंटेनर में पानी आ गया है। और जब मियाँ उस कंटेनर के होल में से बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ पानी ही दिखाई देता है और ये देखकर मियाँ काफी ज्यादा डर जाती है और अपना फोन निकाल कर निको को फोन लगाने की कोशिश करती है। लेकिन उसके फोन की स्क्रीन बहुत बुरी तरह से टूट गई थी और उसका फोन काम नहीं कर पा रहा था। और इतने में ही मियाँ की नजर उस नीचे वाले कंटेनर के हिस्से पर पड़ती है, जहां उसे 2 होल दिखाई देते हैं और उसी में से पानी अंदर आ रहा था। और मियाँ ने जल्दी से उस होल को बंद नहीं किया तो उसका कंटेनर डूब जाएगा और इसीलिए मियाँ उस कंटेनर के सारे बॉक्सेस खोलने लगी थी। लेकिन किसी में प्लास्टिक के डब्बे और किसी में शराब की बोतलें थीं। लेकिन मियाँ को एक टैप मिलता है और वो उस टैप की मदद से उन दोनों होल को बंद कर देती है। और तभी मियाँ को बाहर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मियाँ बाहर देखती है तो उसे मालूम होता है कि यह वही कंटेनर है जिसमें निको ट्रेवल कर रहा था। लेकिन मियाँ की आंखों के सामने वो कंटेनर डूब जाता है और मियाँ एक दूसरे फोन से निको को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और मियाँ वो कंटेनर को डूबता हुआ देखकर अंदर से टूट जाती है और वो अपनी जान लेने का फैसला करती है। और ये अपने बच्चे के बारे में सोचकर अपने मन
से ये ख्याल को उतार दिया और मियाँ वहीं पर सो जाती है। और जब मियाँ की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उस कंटेनर में बहुत ज्यादा पानी भर गया है और टैप का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। और मियाँ उन प्लास्टिक बॉक्सेस में से कुछ रबड़ निकाल कर उन होल को बंद कर देती है, जिससे कि कंटेनर में आना पानी बंद हो जाता है। और तभी मियाँ के एक दूसरे फोन पर फोन आता है और ये कॉल निको का था और वो बताता है कि वो उससे पर था ही नहीं। और तब मियाँ की जान में जान आती है और मियाँ उसे बताती है कि समुद्र के बीचों बीच कंटेनर के अंदर बंद है। और इसके बाद निको वादा करता है कि उसे बचाने के लिए वो जरूर आएगा। और निको का फोन करते ही मियाँ को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसका मतलब यही था कि मियाँ किसी भी टाइम अपने बच्चे को जन्म दे देगी। और तभी हम देखते हैं समुद्र में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और इसी की वजह से कंटेनर जोर जोर से हिलने लगा और साथ ही उस कंटेनर के अंदर पानी भर रहा था। और इसी के बीच मियाँ की बेटी पैदा होती है और किसी तरह उस दर्द के साथ मियाँ अपने बच्चे को संभालती है और मियाँ उसका नाम रखती है नोया। और हम अगली सुबह देखते हैं जो कि नोया रोई जा रही थी और चुपने का नाम नहीं ले रही थी और मियाँ का खाना भी खत्म हो गया था। और तभी मियाँ को एक आइडिया आता है, ड्रिल मशीन से ऊपर का हिस्सा काट दिया जाए ताकि वो उस कंटेनर से बाहर निकल सके। और आधे रास्ते में ही मियाँ की ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है और इसके बाद मियाँ एक छोटे चाकू की मदद से उस कंटेनर को काटने लगती है। लेकिन इतना छोटा चाकू से इतना मोटा लोहा काटते काटते मियाँ के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन मियाँ उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। और जैसे ही मियाँ उस कंटेनर में से बाहर आकर देखती है, खुले आसमान में बैठकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मियाँ अपनी बेटी को वहां पर ले आती है, जिसके बाद वो भी रोना बंद कर देती है। और तभी मियाँ को समुद्र में कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं और इसके बाद मियाँ उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में मियाँ के एक भी मछली हाथ नहीं आती और उसे एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है और वो टीवी की स्क्रीन को तोड़कर उसके लंग को लाइट मारने की कोशिश करती, लेकिन लोहे की किनोर से उसके टांग का मांस फट जाता है और इसी की वजह से मियाँ को काफी दर्द होता है। और मियाँ अपने खून को रोकने के लिए पहले तो शराब से अपने टांग को सफा करती है और इसके बाद वो अपने जख्म को सिल देती है, जिससे कि मियाँ को काफी दर्द होता है। और मियाँ को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो एयरफोन की मदद से एक जाल बना ले उन मछलियों को पकड़ने के लिए। और मियाँ बिल्कुल ऐसा ही करती है और ऐसा करते करते मियाँ का इंतजाम मछलियों से होता जा रहा था और ऐसा करते करते दिन बीतते जा रहे थे। लेकिन हर दिन के साथ मियाँ मायूस होती जा रही थी और मियाँ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कब तक चलता रहेगा। और तभी एक रात मियाँ को निको का कॉल आता है और वो बताता है कि वो एक शिप की मदद से मैं तुम्हारे पास आ रहा था और उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस से दूर भागते वक्त उसे गोली लग गई। और आखिर में वो मियाँ से माफी मांगता है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाया। और ये सुनने के बाद मियाँ बहुत ज्यादा टूट जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन मियाँ को अपनी बेटी के लिए जीना था और सारी मुश्किलों का सामना उसे खुद करना होगा। और इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और मियाँ प्लास्टिक के बॉक्सेस से एक छोटी नाव बनाती है ताकि किसी भी बुरे हालात में वो नोया को बचा सके। और इस नाव को बनते बनते अब रात हो जाती है और तभी अचानक से उस कंटेनर में अपने आप पानी भरने लगता है। और इसके बाद मियाँ अपना जरूरी सामान लेने उस कंटेनर के अंदर आ जाती है, जहां उसका पैर एकदम से कंटेनर में फंस जाता है और इसी के कुछ देर बाद ही वो कंटेनर भी डूब जाता है। और दूसरी तरफ नोहा समुद्रों की लहरों की वजह से उस कंटेनर से दूर हो जाती है और दूसरी तरफ मियाँ उस कंटेनर में से अपने आप को छुड़ाकर बाहर आती है और वो सबसे पहले नोहा के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बच्ची तो ठीक है ना। अब ऐसे ही उस छोटी सी नाव के सहारे अब तैरते तैरते अगले दिन की सुबह हो जाती है और मियाँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और इस तरीके से वो ज्यादा दिन तो जिंदा रहने वाली नहीं थी। और तभी कुछ मछुआरे उस छोटी सी नाव को देख लेते हैं और इसके बाद वो उन दोनों को उस समुद्र से बचा लेते हैं। और जैसे ही मियाँ को होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी बच्ची के बारे में पूछती है, जो कि वो देखती है कि आखिरकार वो आइलैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि वो मछुआरे आइलैंड के रहने वाले थे। और इसी के साथ ये दमदार मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें।